हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल आरपी ज्वेलरी मेकिंग में। दोस्तों, ये कॉलर की एक और डिज़ाइन है जो कि आपको हर वीडियो में मैंने बताया है कि चैन कैसे पुआई होती है, पट्टे कैसे जोड़ते हैं और इसकी कटाई कैसे होती है। तो वो सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगी देखने को। लगभग आपको हर वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है और एडिट में भी थोड़ी सी आती है, इसलिए मैं यहाँ से डायरेक्ट जहाँ से पान झलाई होती है यहीं से आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिए, पान ऐसे झलाई कर लेना है, जैसे पान लगाना है, ये सारे पिछले वीडियो में आपको बता रखा है मैंने, वो आप देख सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली जो है हमें पान ऐसे झलाई कर लेते हैं और झलाई करने के बाद जो है आगे दूसरी डिजाइन लगाएंगे हम। देखिए, पट्टे की जो पायल बनती है वो ज़्यादातर यही पट्टा बनता है। डिजाइन हम चाहे जितनी चेंज कर सकते हैं इसमें, वो हमारे पे डिपेंड करता है। देखिए, कंप्लीट हो गया है पान झलाई। इसके बाद हमें इस पर कॉलर लगानी है, तो कॉलर की जो साइज़ है वो ऐसे नाप के मतलब इसको काट लेना है। ये पहले घुंघरू की कड़ी लगा के देख लें हैं, उसके बाद कॉलर को इसमें अटैच करके देखना है कि कितना हमें साइज़ का कॉलर लगाना है इसमें। तो थोड़ा सा एक आइडिया होता है कि आप गिन के थोड़ा सा उसको जो है लगभग आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी कड़ी का हमें ये चाहिए है, जो टुकड़ा चाहिए। तो ये 9-10 कड़ी के आसपास लगभग आता है। वो अपने हिसाब से देख ले कि घुंघरू की जो कड़ी है उससे थोड़ा सा एक कड़ी का मतलब नाखून मा जाए, इतना स्पेस रहना चाहिए नीचे। तो ये देखिए, अब सेकंड जो टुकड़ा लगेगा वो पहला टुकड़ा नाप के लगा दिया हमने, वो एक तरीके से लगभग सही आया है। तो इसके ऊपर ऐसे लगा करके और देख लेना है, ये बराबर साइज में आएगी, टच से आएगी, मतलब ऊपर वाले कॉलर से बिल्कुल टच होके आएगी। ये देखिए, इस प्रकार से हमें इसको सेट कर लेना है, देख लेना है। पहले डायरेक्टली ऐसे हमें कोई भी टुकड़े काटने नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली हम काट देते हैं तो वो क्या है कि कई बार छोटा हो जाता है तो कई बार बड़ा भी हो सकता है। उसमें ये फाइनल नहीं किया जा सकता है कि ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जो है अब बाकी के टुकड़े काट सकते हैं आप। इसमें 2 टुकड़े लगते हैं, छोटा एक बड़ा। तो इस प्रकार से ये आप काट लीजिए। काटने के बाद जो है जितनी भी आप गिनती कर सकते हैं, एक बार बनाने के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि कितने इंच का मतलब टुकड़ा लगेगा छोटा वाला, कितने इंच का लगेगा बड़े वाला, मतलब कड़ी का भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी कड़ी यहाँ उसमें आ रही हैं। ये देखिए, घुंघरू की जो कड़ी है वो घुंघरू कैसे पुआई होते हैं, कड़ी कैसे बनाते हैं, कटाई वगैरह सारी कंप्लीटली जो है पिछले वीडियोज़ में मैंने बता रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं। वहाँ से आपको आसानी से समझ में आता है कि घुंघरू की कड़ी कैसे मतलब काटना है, कैसे अब ये पुआई करना है। ये घुंघरू कंप्लीट पुआई हो चुकी है। अब आगे देखिए, ये मिट्टी का जो गत्ता होता है, गत्ते के ऊपर ये गीली मिट्टी करके मतलब इस प्रकार से इसको जमा लेना है। अब ये गत्ते के ऊपर भी आप जमा सकते हैं इसको, अन्यथा किसी प्लेट या थाली वगैरह किसी में भी आप इसको इस प्रकार से जो है मिट्टी को जमा सकते हैं। अब इसके बाद पट्टे को इस पे लगा लें, सेट कर लें। ये भी मैंने बता रखा है पिछले वीडियोस में, आपको देख सकते हैं वो वीडियो जा कर के कि मिट्टी पे कैसे पट्टे को सेट करेंगे। इसके बाद जो है ये डिज़ाइन जो इसमें अपन सेट कर रहे हैं मिट्टी में, ये सेट करने से मतलब ये है कि जैसे ही हम झलाई करेंगे हिलेगी नहीं, ये और बाई दफ़े ये अलग भी नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम गत्ते पे, ये डायरेक्ट गत्ते पे या रुई पे भी लगा सकते हैं, मगर होता क्या है कि थोड़ा सा उसमें इशू रहता है। तो मिट्टी पे लगाने से क्या होता है, ये हिलती नहीं है, उपड़ती नहीं है, और जैसे हमने लगाया वैसे की वैसे ही जची रहती है। तो फिनिशिंग का जो काम है वो एक तरीके से फिनिशिंग आती है यहाँ से, और इधर उधर नहीं हिलती है ये देखिए, इस प्रकार से जो है ये लगेगी। ये एक अलग डिज़ाइन आ रही है। देखिए, डिज़ाइन हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग है, हमारा दिमाग जैसे काम करता है वैसे हम डिज़ाइन लगा सकते हैं। बाकी बात पे
कैटलॉग बने हुए हैं, कैटलॉग में ऐसी कोई डिज़ाइन है तो वो भी हम पट्टे की लगा सकते हैं। मतलब पट्टा सेम सभी में यही रहेगा। डिज़ाइन का जो है वो डिज़ाइन एक तो हम हमारे दिमाग से चेंज कर सकते हैं, दूसरा कि हम कैटलॉग में देख के उसको चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है हमें ये लगा लेना है। ये देखिए अब ये कम्प्लीटली जो है हमारी ये डिज़ाइन लग चुकी हैं। हालांकि आपको ये डिज़ाइन सेम मिलती जुलती आपको पहले भी वीडियोज़ में मिली होगी, बट ये थोड़ा सा अलग था। अब इसके बाद ये झलाई कर लेना है। देखिए झलाई का भी आपको लगभग हर वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, और हमारा यही मकसद है कि आप अच्छे से इसको समझ सकें और अच्छे से अपना मतलब बिजनेस कर सकें। अपने घर पे रह कर के भी आप इसको सीख सकते हैं। कहीं काम कर रहे हैं तो उसमें भी आप इसको अच्छे तरीके से, और अगर नहीं आता है तो उसको अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। कम्प्लीटली हमारी जो जलाई है वो लगभग हो गई है। इसके बाद कुंदे कैसे बनते हैं, एस कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें आपको हर वीडियो में मिलती हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको वीडियो अच्छे से अच्छा मतलब बना के दिया जाए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ये कंप्लीट झलाई होने के बाद अब जो कंप्लीट झड़ाई हो चुकी है कॉलर की, उसके ऊपर जो है ये डिज़ाइन लगानी है जिसको हम चिन्नक बोलते हैं। ये आसानी से जहाँ डाई कटती है उसी के पास ये मतलब चिन्नक की डाई होती है, उसी से हमें पान कटवाते हैं, उसी टाइम ये कटवा लेना है। ये देखिए कासनी के अंदर में हमने डाल दी है, और इस प्रकार से मतलब इन पे जहाँ पे हमने जड़ाई की है, टाँका लगाया है, तो वो टाँका इसके नीचे ढक जाएगा और ये डिज़ाइन थोड़ी सी मतलब अलग दिखेगी। तो टाँका नहीं दिखेगा तो डिज़ाइन थोड़ी प्यारी लगेगी, इसलिए ये डिज़ाइन लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मतलब काम की जो फिनिशिंग है वो अच्छी दिखती है, डिज़ाइनिंग अच्छी दिखती है। तो ये कम्प्लीटली जो है चिन्हक हमने लगा दी है। अब इसको झड़ाई कर लेना है। जिस प्रकार से हमने पान झड़ाई किए हैं, कॉलर झड़ाई किए, उसी प्रकार से इसको झड़ाई करके कंप्लीट कर लेना है। हालांकि दोस्तों हमने थोड़ा सा समय ज़रूर लगाया है, क्योंकि हमारा ऑनलाइन कोर्स का भी जो है अभी कार्य चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा जो वीडियोज़ आने में टाइम लग रहे हैं। क्योंकि वीडियो बना तो लेते हैं लेकिन उनको एडिट वगैरह करने में थोड़ा सा समय जाता है, इस वजह से आपको प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं। और वैसे भी हमारे एक महीने में लगभग 2 से 3 वीडियो ही आपको अवेलेबल होंगे, क्योंकि काफ़ी समय लगता है। आप भी समझते हैं कि जिस चीज़ को बनाने के लिए पूरा दिन लगता है, तो उसको 10 से 15 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए तो उस हिसाब से मेन टॉपिक जो है बारीकी तरीके से मतलब हर चीज़ को उठाया जाए। तो हम प्रॉपर कोशिश करते हैं कि पूरी से पूरी चीज़ इसमें डाली जाए। तो ये कंप्लीट जो झड़ाई हो गई, इसके बाद हम ये नाके लगाएंगे, जो साइड वाले नाके होते हैं, जिसको हम कुंदे भी बोल सकते हैं, नाका बोल सकते हैं, XYZ। अब ये कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, गोल कैसे होते हैं, नाप के हिसाब से कैसे, ये सारे मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बता रखे हैं कि नाका को हम कैसे काटेंगे, किस प्रकार से उसको गोल करेंगे, कितनी नाप से करेंगे, वो सारी चीज़ें उसमें बता रखी है। आप ये हमारे पिछले वीडियोज़ जाके देख सकते हैं आसानी से। आपको लगभग टोटल जानकारियाँ जो हैं हमारे वीडियोज़ में मिल जाएंगी, टूल्स वगैरह से लेकर सारी जानकारी अब तक जो भी हमने वीडियो बनाई है उसमें टोटल आपको इन्फॉर्मेशन हमने देने की पूरी कोशिश की है। तो इसके बाद ये लगाने के बाद जो है हमें सुहागा लगा लेना है थोड़ा सा, ताकि टाँका आसानी से चल जाए। ये देखिए दोस्तों, अब इसको जो है हमें झड़ाई कर देना है। झड़ाई करने के बाद जो है हम ऐश डालेंगे। तो अब ये देखिए झड़ाई जो हम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हमें इसको झड़ाई कर लेना है। टाँका इतना ज़्यादा भी नहीं लगाना है कि जो कि हम टाँका जो बाहर ही दिखे और कस्टमर को या किसी
होलसेलर को हम सेल कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा वो अजीब लगे, ऐसा नहीं लगाना। जितने आवश्यकता है उसी आवश्यकता के अनुसार आपको यहाँ पे टाँका लगाना है, ताकि दिखने में बहुत अच्छी चीज़ दिखे, फिनिशिंग से दिखे। जितना फिनिशिंग आप करेंगे उतना ही आपका मतलब तारीफ होगा। तो ये लगभग जो है हमारी ये जड़ाई कंप्लीट हो गई है नाके लगाने की। ये देखिए इस प्रकार से कंप्लीट हो गई है। अब इसको जो है आप ठंडा भी कर सकते हैं, बदल के देख लें पहले कि किसी में प्रॉपर टाँका लगा है कि नहीं लगा है, कोई नाका खुला नहीं रह जाए। तो ये प्रॉपर तरीके से देख लें, उसके बाद इसको ठंडा कर ले डायरेक्टली। और ये जैसे देखिए इसमें थोड़ा कम रह गया था, ये खुला था तो हमने पीछे से इसको टाँका और लगाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है। अब ये देखने की मतलब ये ऐस घाल लेना है। ऐस कैसे बनते हैं, कैसे इसकी मतलब घुमाई होती है मील के ऊपर, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पिछले वीडियो में दे रखी हैं। आप लगभग पूरे वीडियोस देखें, उनमें अच्छे से समझें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर भाई इस बात को जो है अच्छे से समझ सकें। जो काम करते हैं वो भी, उनके लिए भी देखिए ये काम आने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि डिज़ाइन सब जगह अलग अलग होती है। तो कुछ ना कुछ उनके डिज़ाइन समझ में आएगी, कुछ इन्फॉर्मेशन उनको समझ में आएगी। तो जो काम करते हैं उनके पास भी ये शेयर करें, ताकि वो भी एक अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। काम जानते हैं तो डिज़ाइन के बारे में समझ सकते हैं, और भी कुछ बारीकी चीज़ें हैं वो भी। देखिए संपूर्ण कोई भी नहीं होता है इस दुनिया में, तो कहीं ना कहीं किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती, किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती। अब हम भी यही कहते हैं कि हमारे पास भी संपूर्ण जानकारी नहीं है, तो संपूर्ण इसमें कोई भी नहीं है। तो इस वजह से ये आप लगभग सब लोगों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जितने भी नए लोग हैं वो इसको सीखना चाहते हैं, बराबर तरीके से इस पर प्रैक्टिस करें। वीडियोज़ आपके पास हैं, कुछ दिन में हमारा ऑनलाइन कोर्स आने वाला है, उससे आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझाई जाएगी। उस प्रकार से आप मतलब उसको सीख सकते हैं। उसके बाद हमारे वीडियोज़ आपके पास यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें देख करके आप अच्छे से सीख सकते हैं और अपना बिजनेस घर से ही शुरू कर सकते हैं। देखिए शुरू करने के लिए पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमें ये थोड़ा सा टूल्स का सामान चाहिए, एक काउंटर चाहिए छोटा सा, और टूल्स का जो हमें सामान चाहिए वो हमें लेना होगा सीखने के लिए पहले। अगर हमारा ऑनलाइन कोर्स भी आएगा तो उसमें भी आपको ये पहले लेनी पड़ेगी सारी चीज़ें। तो आप अपने नज़दीकी बाज़ार से मतलब ये टूल्स का सामान ले सकते हैं, जहाँ पे भी सोनारी बाज़ार हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। वो सारा हमने वीडियोज़ में दे रखा है क्या क्या हमारे को चाहिए। बाकी आप हमें और बता सकते हैं कि टूल्स के बारे में भी हम आपको और वीडियोज़ देंगे। तो ये देखिए कम्प्लीटली जो है हमारे ये एस डालने के बाद पायल जो है ये स्टार लगाने हैं। ये छोटे नाके कैसे लगते हैं, ये जो है घुंघरू डालने के लिए होते हैं, कुंदे पे जो बजने के लिए घुंघरू होते हैं। डिजाइनिंग में थोड़ा सा वो अच्छा लगता है, जब घुंघरू लग जाते हैं बजने वाले तो थोड़ा सा वो अच्छा लगता है। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा ये पायल। देखिए ये थोड़ा सा एक अलग डिज़ाइन था, इसलिए ये कंप्लीट हमने और वीडियो बना के आपको दिया है, ताकि आप अपने हिसाब से भी डिज़ाइन निकाल सकें। तो ये कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप हमारे को कमेंट्स करके लाइक करें और ज़रूर